जम्बूद्वीप का वर्णन महाराज प्रियव्रत तथा उनके पूर्वजों के चरित्र का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने मेरु पर्वत तथा भूमंडल नामक लोक का भी वर्णन किया। भूमंडल कमल पुष्प के सहज है और इसके सातों द्वीपों की तुला कमल के कोश आवर्त से की जाती है। जम्बूद्वीप नामक स्थान इस कोश के मध्य में स्थित है। जम्बूद्वीप में सुमेरु नामक एक पर्वत है जो ठोस स्वर्ण से बना है। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है, जिसमें से 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है। इसकी चौड़ाई श्रृंग पर 32,000 योजन और गिरिपाद पर 16,000 योजन आंकी जाती है। एक योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है। पर्वतों का राजा सुमेरु पृथ्वी ग्रह का आधार है। इलावृत वर्ष के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निशथ नामक पर्वत हैं और उत्तर में नील, श्वेत तथा श्रृंग पर्वत हैं। इसी प्रकार पूर्व तथा पश्चिम दिशा में माल्यवान तथा गंधमादन नामक दो विशाल पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत के परितः मंदर, मेरुमंदर, सुपार्थ तथा कौमुद नामक 4 पर्वत हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन लंबा तथा 10,000 योजन ऊंचा है। इन चारों पर्वतों पर 1,100 योजन ऊंचे वृक्ष हैं। इनमें एक आम का, एक जामुन का, एक कदम्ब का और एक बरगद का वृक्ष है। इसमें अनेक सरोवर भी हैं जो दुग्ध, मधु, ईशुरस तथा शुद्ध जल से पूर्ण है। ये सरोवर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही इसमें नंदन, चित्ररथ, वैशराजक तथा सर्वतोभद्र नामक उद्यान भी हैं। सुपार्श्व पर्वत के पार्श्व में एक कदम्ब वृक्ष है जिसके कोट्ट से मधु की धारा प्रवाहित हो रही है। कुमुद पर्वत पर शतवल्श नामक एक बटवृक्ष है जिसके मूल से दूध, दही तथा अन्य वांछित पदार्थों की नदियां बहती हैं। कमल नाल के सदृश सुमेरु पर्वत के 20 पर्वत श्रेणियां यथा कुरंग, कुरहर, कुसुम्भ, बैकंक तथा त्रिकूट घेरे हुए हैं। सुमेरु के पूर्व जठार तथा देवकूट, पश्चिम में पत्रन तथा पारियात्र, दक्षिण में कैलाश तथा करवीर और उत्तर में त्रिशृंग तथा मकर पर्वत स्थित हैं। ये 8 पर्वत लगभग 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े तथा 2,000 योजन ऊंचे हैं। सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर ब्रह्मपुरी है जो ब्रह्मा जी का आवास है। इसकी चारों भुजाओं में से हर एक 10,000 योजन लंबी है। ब्रह्मपुरी को घेरे हुए राजा इंद्र तथा 7 अन्य देवताओं की पुरियां हैं। ये सब पुरियां ब्रह्मपुरी के चौथाई आकार की हैं। राजोबात उतस्त्वया भूमंडलायाम विशेषो यावदादित्यस्तप्ति यत्र चासो ज्योतिषागण चंद्रमा वा सहद दृश्यते। दबलडंडा। 1 शब्दार्थ राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और चश्मा पहुंचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में इसका उल्लेख है कि भूमंडल नामक लोक वहां तक विस्तीर्ण है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचता है। यदि हम इस आधार पर गणना करें तो भूमंडल की त्रिज्या 9 करोड़ 30 लाख मील हुई। गायत्री मंत्र में हम 74 भूर्थु वह स्वह का जप करते हैं। इसमें भूर शब्द भूमंडल का द्योतक है। वत सविदुर वरेण्य, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है, अतः सूर्य पूजनीय है। तारे, जिनको नक्षत्र कहा जाता है, अन्य प्रकार के सूर्य नहीं है, जैसा कि आधुनिक विज्ञानी मानते हैं। भगवद गीता 10.21 से हमें विदित होता कि ये नक्षत्र चंद्रमा के ही समान हैं। नक्षत्राणा अहं शशि, चंद्रमा की ही भांति नक्षत्र भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों की स्थिति के संबंध में आज जितना भी ज्ञान प्राप्त है उससे भी अधिक हमें श्रीमद् भागवत के सृजन के पहले ही आकाश तथा विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात था। शुकदेव गोस्वामी ने ग्रहों की स्थिति के संबंध में जो व्याख्या की है उससे यही सूचित होता है कि उनसे भी पहले अत्यंत दीर्घ काल से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त था। जैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोकों की स्थिति अज्ञात न थी। तत्र प्रियवतर्धचरण त्रिखाते सप्तभि सप्त सिंधव उपकृप्ता यते तस्या सप्तद्वीप विशेष विकल्पस्त्वया भगवान खलु सुचंचित एदेवाखिल महन मानतो लक्षणतश्च सर्व विजिज्ञासा में। 2 शब्दार्थ: ए भगवान, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमान पहियों से 7 गड्ढे बने जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है। आपने इनकी माप, नाम तथा विशिष्टताओं का अत्यंत सामान्य वर्णन मात्र किया है। मुझे विस्तार से इनके संबंध में जानने की इच्छा है। कृपया मेरी कामना पूर्ण करें। भृगवतो गुणमय स्थूल रूपावेशता उन्मनोहा गुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मा ज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमावेशतो तदुहे तद्गुरो 5 से अनुवर्णयितुमिति। 3
शब्दार्थ: जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य रूप, स्थूल विश्व रूप पर स्थिर हो जाता है, तो उसे शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत हैं। हे प्रभो, विस्तार से वर्णन करें कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। तात्पर्य: महाराज परीक्षित को उनके गुरुवार शुकदेव गोस्वामी ने पहले ही यह उपदेश दे रखा था कि वे श्री भगवान के विराट रूप का मनन करें। उन्होंने गुरुवार के उपदेश का पालन करते हुए उसी रूप का सतत चिंतन किया। विराट रूप निश्चय ही सांसारिक है, किंतु प्रत्येक वस्तु श्री भगवान का अंश है। अंततः कुछ भी सांसारिक नहीं है। फलत: महाराज परीक्षित का मन आत्म चेतना से संतृप्त था। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधिव खुनय मुमुक्ष भी परित्यागो वैर्यज्ञान फलगुण कथ्यते। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि भौतिक वस्तु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है। फलतः प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान को सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक का अनुवाद वर्णन इस प्रकार किया है: हरि सेवाय यहा है अनुकूल, विषय बलिया बाहर त्यागे है धूल। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से संबद्ध किसी भी वस्तु को यह सोचकर न त्याग दे कि यह भौतिक है अथवा इंद्रिय सुख के हेतु है। यहाँ तक कि शुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। जब महाराज परीक्षित श्री भगवान के विराट रूप का चिंतन कर रहे थे तो उनका मन निश्चित रूप से दिव्य धरातल पर स्थित था। अतः वे ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत जानकारी की इच्छा न रखने पर भी श्री भगवान की पृष्ठभूमि में उसका चिंतन कर रहे थे। इसीलिए ऐसा भौगोलिक ज्ञान भौतिक न होकर दिव्य था। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 1:20 नारद मुनि कहते हैं, इदं ही विश्व भगवान बेहतर है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही श्री भगवान है, भले ही यह उनसे भिन्न प्रतीत हो। भले ही परीक्षित महाराज को इस ब्रह्मांड के भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता न रही हो, किंतु वे ज्ञान आध्यात्मिक तथा दिव्य था, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री भगवान की शक्ति का विस्तार मान रहे थे। हम भी अपने उपदेश कार्य के लिए प्रचुर धन एवं संपत्ति का उपयोग करते हैं और अनेकानेक पुस्तकों का क्रय विक्रय करते हैं, किंतु चूंकि ये व्यापार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रबंध के विचार में व्यस्त रहता है तो इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह कृष्ण भक्ति से परे है। यदि कोई प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए भौतिक जगत से उसका संपर्क कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक अनुशीलन से किसी प्रकार भिन्न नहीं कहा जा सकता। ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो माया गुणभूते काष्ठा मनसा वत्सावादिगंतुम विबुद्धायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येन भूगोल का विशेषण नाम रूपमान लक्षण तो व्याख्यास्याम। दबलडंडा 4। शब्दार्थ: ऋषिश्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, श्री भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यह भौतिक जगत सत्व, रज तथा तम इन 3 गुणों का रूपांतर है। फिर भी ब्रह्मा के समान दीर्घायु पाकर भी इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन के बाद भी इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सका। तो भी हे राजन, मैं भूगोलक, भूलोक जैसे प्रमुख भूखंडों की उनके नामों, रूपों, प्रमापों तथा विविध लक्षणों सहित व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तात्पर्य: यह भौतिक जगत श्री भगवान की सृष्टि का चतुर्थांश ही है, किंतु है अनंत तथा किसी के लिए भी उसका वर्णन कर पाना या उसे जान पाना असंभव है, भले ही उसे ब्रह्मा जैसी लाखों वर्ष की दीर्घायु क्यों न प्राप्त हो जाए। आधुनिक विज्ञानी जनवरी तथा ज्योतिर्विद ब्रह्मांड को स्थिति और डॉलर अंतरिक्ष की विशालता की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनमें से कुछ का विश्वास है कि सारे प्रकाशमान नक्षत्र विभिन्न सूर्य हैं, किंतु भगवद गीता से हमें यह पता चलता है कि ये समस्त नक्षत्र चंद्रमा के तुल्य हैं, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। भूलोक बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग है जिसमें से होकर सूर्य प्रकाश तथा उष्मागति करते हैं। यह निष्कर्ष निकाला जाना स्वाभाविक है कि यह ब्रह्मांड जहां तक हमें दिखाई देता है वहां तक अंतरिक्ष में फैला है और प्रकाशयुक्त नक्षत्रों तक परिवृत है। श्रील शुकदेव गोस्वामी यह स्वीकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड का पूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है, किंतु फिर भी वे राजा परीक्षित को वे सब ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे जो उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ था। हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि यदि कोई श्री भगवान के भौतिक विस्तार को नहीं समझ पाता तो वह चिन्मय जगत की विराटता का अनुमान नहीं लगा सकता। ब्रह्म संहिता
5.33 इसकी पुष्टि करती है। अद्वैत मच्युतमनादि अनंत रूपयाद्य प्रिराण पुरुष नव्योवंच। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के विस्तार की सीमाओं का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी असंभव है, भले ही वे ब्रह्मा के समान पूर्ण मानव कल्यु ना हो। फिर भला तुच्छ विज्ञानियों की कैया बैसात, जिसकी इंद्रियां तथा उपकरण सभी अपूर्ण हैं और जो इस एक ब्रह्मांड के विषय में भी पूरी जानकारी नहीं दे पाते। अत हमें शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुषों द्वारा कथित वैदिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से ही संतुष्ट होना चाहिए। यो वायुद्वीप कुवलयकमल कोशाभ्यंतर कोशोन्नियुतेजना विशाल संवर्तलो यथा पुष्कर पत्रम। दंडा शब्दार्थ भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह कमल पुष्प के अनुरूप है और इसके सातों द्वीप पुष्प कोश के सहश हैं। इस कोश के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10 लाख योजन 80 लाख मील है। जम्बू द्वीप कमल पत्र के समान गोल है। यस्मिन् वर्षाणि नवयोजना सहस्रायामानि अष्टभिर्मर्यादा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। 6 शब्दार्थ जम्बू द्वीप में 9 वर्ष खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 9000 योजन 72,000 मील है। इन खंडों की सीमा अंकित करने वाले 8 पर्वत हैं, जो उन्हें भली भांति विलग करते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वायु पृथाण से निम्नलिखित उदाहरण दिया है, जिसमें हिमालय पर्वत से प्रारंभ करके विभिन्न पर्वतों को स्थितियां दी गई हैं। धनुर्वत संस्थिते द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे दिघाणी तत्र चत्वारि चतुर्मम इलावृतम इति दक्षिणोत्तरे भारतोत कुरुवर्ष चत्वारि किं पुरुषहरि वर्षरस्य हिरण्मयानि वर्षाणि नीलनी शद्योस्तिरश्रीणी भूय समुद्र प्रविष्टयो संलग्नत्वम अंगीकृत्य भद्राश्च केतुमाल्यो आपे धनुय कृतित्वम अतस्तयोर्दद्यते मध्ये संकुचितत्वेन नवसहस्रायापत्वम इलावृतस्य हुमेरे सकाशात् चतुर्दिक्कषु नवसहस्रायामत्वे संभवित्वखुतस्त्विलावृत भद्राद्वो केतुमालान् चतुर्लिशत् सहस्रायामत्वं ज्ञेयपया मध्ये इलावृतां नामाभ्यंतरवर्ष यस्य नाभ्यां वस्थितः सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुद्वीपायां समुना करुणिकाभूत कुवलयकमलसे मूर्धनि द्वात्रिंशत् सहस्त्रयोजनवितु मूले पुरुष सहस्त्रतावतांतर्भूमियां प्रविष्ट। 7 शब्दार्थ इन खंडों वर्षों में से इलावृत नाम का एक वर्ष है, जो कमल कोश के मध्य में स्थित है। इलावृत वर्ष में ही सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्यावरण की तरह है। इस पर्वत की चौड़ाई जम्बू द्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात 1 लाख योजन या 8 लाख मील है, जिसमें से 16,000 योजन 9,28,000 मील पृथ्वी के भीतर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन 6,72,000 मील ही है। शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन 2,56,000 मील और पाद भाग पर 16,000 योजन है। उत्तरोत्तरेला भूतां नील श्वेत श्रीणवानेति त्रयोरम यखिरणमय कोरोना वर्षाणा मर्यादा गिरै प्रागायता उभयतः क्षारोदाब्धयो द्विसहस्र प्रियोधव एकैक्षः पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो दशाशादिकांशेन दैर्घ्यैः सन्ति। 8 शब्दार्थ इलावृत वर्ष के सुदूर उत्तर में क्रमश नील श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत हैं। ये तीनों रम्यक हिरणमय तथा कुरु इन 3 वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करने वाले हैं। इन पर्वतों की चौड़ाई 2000 योजन 16,000 मील है। लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर लवण सागर के तट तक विस्तृत हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की दशमांश होती जाती है, किंतु इन सब की ऊंचाई एक सी रहती है। तात्पर्य: इस संबंध में मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। यथा भागवते तु ते भवन्मान कोश लक्षणं तस्या विरोधतो योज्यमय ग्रंथांतरे स्थिते मंडोदे पुराणां च व्यत्यासं क्षीरसागरे रहुसोम्रवीणा च मंडलाढ्येणोक्ताम विनय सर्वपुले योजना भेद तो उतरतु। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य तथा चंद्र के अतिरिक्त एक अन्य अदृश्य ग्रह भी है, जिसे राहु कहते हैं। राहु के गतिशील होने से सूर्य तथा चंद्र ग्रहण लगते हैं। हमारा सुझाव है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जो आधुनिक यात्राएं की जा रही हैं, वे भूल से राहु तक जाती हैं। एवं दक्षिणे नीलावृतां निष्ठो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलाद्यो 5 योजनोत्सेदा हरिवर्ष किम पुरुष भारतान आयथा सड्ख्यमु। 9 शब्दार्थ इसी प्रकार इलावृत वर्ष के दक्षिण में तथा पूर्व से पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत हैं, उत्तर से दक्षिण को, जिनके नाम हैं निषद, हेमकूट तथा हिमालय। इनमें से प्रत्येक 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है।
ये हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष नामक 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक हैं। तथैवेला ब्रित्म ट्रेन पूर्वेंचर माल्यवद गंधमादना वानिर्निष्धायत और सहस्र पप्रथतु केतुमाल भग्गाव्रयो सीमानवन विद्धाते। 90 शब्दार्थ इसी प्रकार से इलावृत वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमश माल्यवान और गंधमादन नामक 2 विशाल पर्वत हैं। ये दोनों 2000 योजन 96,000 मील ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक तथा दक्षिण में निषद तक फैले हैं। ये इलावृत वर्ष की और केतुमाल तथा भद्राश्रम नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक हैं। तात्पर्य, इस पृथ्वी ग्रह पर ही न जाने कितने पर्वत हैं जिनकी ठीक से माप नहीं हो पाई है। मेक्सिको से काराकास के मध्य पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर से यात्रा करते हुए हमने इतने पर्वत देखे कि शायद ही उन सबों की ठीक ठीक ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई नापी गई हो। अत जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इंगित किया है, हमें मात्र अपनी गणना के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह पहले ही कह दिया है कि ब्रह्मा जैसी दीर्घायु पाकर भी इनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक विद्वानों के कथन से संतुष्ट हो जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान की माया से यह सारा ब्रह्मांड किस प्रकार संभव हो सका है। यहाँ पर जो प्रमाण दिए गए हैं, यथा 10,000 या 1,00,000 योजन, उन्हें सही मानना चाहिए, क्योंकि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए हैं। हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से श्रीमद् भागवत के कथनों की न तो पुष्टि हो सकती है न अपुष्टि। हमें विद्वानों के मुख से ऐसे कथनों का श्रवण मात्र करना चाहिए। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असीम शक्ति को समझ सकें तो इसमें हम लाभान्वित ही होंगे। मंदरो मेरुमंदर सुपार्श कुमुद इत्योजन विस्तारोजना मेरो शतुर्दिशमस्तंभगिरयोपक्तकिप्ता। 11 शब्दार्थ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक 4 पर्वत हैं जो इसकी मेखलाओं के सदृश हैं। ये पर्वत 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचे तथा इतने ही चौड़े हैं। चतुष्वेत्तेषुचूत जम्बूकदम्बयग्रोधा शतवार पादपत प्रवरा पर्वत के तवेवादि सहस्त्र योजनो जनाः स्तावद्विलप्वित क्षणत्योजन प्रीणाः दबलडंडा। 12 शब्दार्थ इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक एक आम्र, जामुन, कदम्ब तथा वट वृक्ष हैं। इन वृक्षों का घेर 100 योजन 800 मील तथा ऊंचाई 19,100 योजन 8,800 मील है। इनकी शाखाएं 9,900 योजन की त्रिज्या में फैली हैं। हृदाश्चत्वार पयोमद्विक्षुरसमुच्छजलयदुपस्पर्शिन उपदेवगणयोगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भर्तर्षभधारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नंदन चैत्रार्थम वेदराजक सर्वतो भद्रमिति। 1314 शब्दार्थ भर्तवनश में श्रेष्ठ, हे महाराज परीक्षित, इन चारों पर्वतों के मध्य में 4 विशाल सरोवर हैं। इनमें से पहले का जल दुग्ध की तरह, दूसरे का मधु के से और तीसरे का ईश्वर की भांति स्वादिष्ट है। चौथा सरोवर विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग सिद्ध, चारण तथा गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, करते हैं। फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां, यथा सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर और से रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त 4 देव उद्यान भी हैं, जिनके नाम हैं नंदन, चैत्ररथ, वैद्वजक तथा सर्वतोभद्र दीर्घतर येष्वम्र प्रवृढ़ा सहसुललनालमृथापयो देवगणैरूपयेमान् महिमान किल्विहरन्ति। 15 शब्दार्थ इन उद्यानों में श्रेष्ठतस देवगण अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के सहित जो स्वर्गिक सौंदर्य के आभूषणों जैसी हैं, एकत्र होकर आनंद लेते हैं और गंधर्वजन उनके यश गान करते हैं। मंदरोत्सव एकादशस्तयोजनोत्तुडुदेवच्युत शीर्षो गिरिशिखस्थूलानि फलानि अमृतकल्पानि पतन्ति। 516 शब्दार्थ मंदर पर्वत की निचली ढलान पर देवच्यूत नामक एक आम्र वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 19,100 योजन है। इस वृक्ष की चोटी से पर्वत श्रृंग जितने बड़े तथा अमृत तुल्य मधुर फल गिरते रहते हैं, जिनका उपभोग दिव्य लोक के निवासी करते हैं। तात्पर्य, विद्वान ऋषियों ने वायु पुराण में भी इस वृक्ष का उल्लेख किया है। आरत्नीन आशवान्यष्टावेक्षधिकानि च फल प्रमाणमाख्यातयऋषिभिस्तत्तदर्शिद्धि तेषां विशीर्यमाणानां तिं दुर्सुरभि सुगन्धिभूलारुणरसोदिनारुणदानां नदी मंदरगिरी शिखराजनिपतन्ति पूर्वेणेलावृ उत्मप्लावति। 97 शब्दार्थ इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वे सभी आम्रफल फट जाते हैं और उनका मधुर सुगंधित रुपये बाहर निकल आता है। यह रुपये अन्य सुगंधियों से मिलकर अत्यधिक सुरभित हो जाता है। यही रुपये पर्वत से झरनों में जाता है और अरुणोदा नामक नदी का रूप धारण कर लेता है, जो इलावृत की पूर्व दिशा से होकर बहती है।
यदुब्जोषाधवा या अनुश्रीणा पुण्यजनवधूनां वयस्पर्श सुगंधवतोदशयोजनसम्नन्ताद्नुवास्यति। 18। शब्दार्थ यक्षों की पवित्र पत्नियां भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी की अनुचरी हैं। अरुणोदा नदी के जल का पान करने के कारण उनके शरीर सुगंधित हो जाते हैं। वायु उनके शरीर का स्पर्श करके उस सुगंधि से 80 मील तक चारों ओर के समस्त वायुमंडल को सुरभित कर देती है। एवं जम्बुफलानामत्युचनी पार्थविशीर्णानाम्नस्थि प्रायाणामिपायनी भाना रसेन जम्बूनाम नदी मेरुमंदर शिखराद्युतयोजनाध्वनित्ले निप्तन्ति दक्षिणेनात्मान्यावदिलावृत्म पश्यन्दयति। दबलडंडा। 19। शब्दार्थ इसी प्रकार रुपए से भरे और अत्यंत छोटी गोठली वाले जामुन के फल अत्यधिक ऊंचाई से गिरकर खंड खंड हो जाते हैं। ये फल हाथी जैसे आकार वाले होते हैं और इनका रुपए बहकर जम्बूंदी का रूप धारण कर लेता है। यह नदी इलावृत के दक्षिण में मेरुमंदर की चोटी से 10,000 योजन नीचे गिरकर समस्त इलावृत भूखंड को रुपए से आप्लावित करती है। तात्पर्य, हम यह अनुमान लगा सकते रहते हैं कि हाथी जैसे आकार वाले फल, जिसमें गुठली नामात्र की हो, कितना अधिक रुपए होता होगा। अत स्वाभाविक है कि जामुन के फलों के फटने से रुपए पहले झरनों के रूप में बहता है और फिर इलावृत के पूरे प्रदेश को आप्लावित कर देता है। इस रुपए से प्रभुत मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में कहा गया है। तावदुभ्योर पिरोध सूर्यामृतिका तत्सिन्नानु विद्यमाना वा स्वर्क संयोग विपाकेन सद्दाम्रलोकभ्रणन जाम्बूनद नाम सुवर्ण भवति यदु हवा विबुधादय सहयोगतिर्मुकुटकटकटिसूत्र भ्रांतरूपे खलु धारयन्ति। दबलडंडा। 2021। शब्दार्थ जम्बू नदी के दोनों तटों का कीचड़ जामुन फल के बहते हुए रुपए से सिक्त होकर और फिर वायु तथा सूर्य प्रकाश के कारण सूखकर जाम्बू नद नामक स्वर्ण को प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। स्वर्ग के निवासी इस स्वर्ण का उपयोग विविध आभूषणों के लिए करते हैं। फलत स्वर्गलोक के सभी निवासी एवं उनकी तरुण पतियां स्वर्ण के मुकुटों, चूड़ियों तथा करथनियों से आभूषित रहती हैं। इस प्रकार वे सब जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ लोगों की नदियों के तटों पर स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस पृथ्वी के बेचारे निवासी अपने अल्प ज्ञान के कारण तथाकथित भगवान के वशीभूत हो जाते हैं, जो केवल मुट्ठी भर ही स्वर्ण बना पाते हैं। किंतु ऐसा माना जाता है कि इस भौतिक जगत के उच्चतर लोकों में जम्बू नदी के तटों का कीचड़ जामुन के रुपए के साथ मिलकर सूर्य प्रकाश एवं वायु की प्रक्रिया के कारण प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता है। इस प्रकार वहां के स्त्री पुरुष विविध स्वर्ण भूषणों से डॉलर लकूंत होकर अत्यंत मनोहर लगते हैं। दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर सोने की इतनी कमी है कि विश्व की सरकारें इसे अपने कोष में रख कर कागजी मुद्रा चलाती हैं। चूंकि यह मुद्रा स्वर्ण पर आश्रित नहीं रहती, इसलिए कागजी नोटों के रूप में वितरित धन व्यर्थ होता है। तो भी सांसारिक प्राणी भौतिक उन्नति पर इतना इतराते हैं। आज के युग में कन्याएं तथा स्त्रियां सोने के बजाय प्लास्टिक के आभूषण धारण करती हैं। सोने के पात्रों के बजाय प्लास्टिक के बने पात्र काम में लाए जाते हैं, किंतु फिर भी मनुष्यों को अपनी संपत्ति पर अत्यधिक गर्व है। इसीलिए इस युग के मनुष्यों को मंदा स उमनंदामत्यो मंद भाग्या युपद्रुता भागवत में 19 जनवरी 10 कहा गया है। तात्पर्य यह है कि वे श्री भगवान के ऐश्वर्य को न समझ पाने के कारण अत्यंत मंदे एवं नीच हैं। उन्हें सुपन दैत्य कहा गया है, क्योंकि वे इतने मूर्ख हैं कि मुट्ठी भर सोना बनाने वाले धूर्त को ईश्वर मान बैठते हैं। पास में सोना न होने से वे अत्यंत दरिद्र होते हैं, इसीलिए उन्हें अभागा माना जाता है। कभी कभी ये अभागे पुरुष भाग्यशाली स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक जानना चाहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों की रुचि ऐसे ऐश्वर्य के प्रति रंच भर भी नहीं होती। दरअसल कभी कभी भक्तजन तो स्वर्ण के रंग की उपमा चमकीली सुनहली विष्ठा से देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को स्वर्ण आभूषणों एवं मनोहारी रूप से अलंकृत स्त्रियों के द्वारा आकृष्ट न होने का उपदेश दिया है। न धन न जनवरी न सुंदरियां, भक्त को चाहिए कि वह न तो स्वर्ण से, न सुंदर स्त्रियों से तथा न ही अनेक अनुगामियों के होने से आकृष्ट हो। अत श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त रूप से प्रार्थना कौन मम जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति हेतु की त्वयि, मेरे प्रभो मुझे अपनी अहेतु की भक्ति प्रदान करें। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर सकता है, यही उसकी एकमात्र कामना है। अयनंदतनुज किंकर पतिता मां विस्मय भवाम बुद्धा कृपया तत्पदर्शक स्थित धूले सहर्ष विचिंतय। विनीत भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है, कृपा करके अनेकानेक भौतिक ऐश्वर्यों से पूर्ण इस भौतिक जगत से मुझे उबार कर अपने चरणारविंद की शरण में रख लें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं।
हा हा प्रभु नंदसुत वृषभानुसुतायुत करुणा कर एक बार नरोत्तम दायक ना ठेल ही रांग रापाय तुमा विनय के आछे अमार है प्रभो। हे नंद महाराज के पुत्र, आप मेरे समक्ष वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी सहित खड़े हैं। मुझे अपने चरण कमल की धूलि के रूप में स्वीकार करें। मुझे ठुकरावे नहीं, क्योंकि मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसी प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि स्वर्ण मुकुट तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत देवताओं की स्थिति आकाश कुसुम से अधिक नहीं है। त्रिजपूर आकाश पृष्पायते। भक्त कभी भी ऐसे ऐश्वर्य से लालायित नहीं होता। वह तो मात्र भगवान के चरण कमल की धूलि बनने की आकांक्षा रखता है। यस्तु महादम्भ सुपार्श्वनी रूढ़ो यास्तस्य कोट्रेष्यो विनिहसृता पदर्णायाम प्रणाहा पदर्णम शत्रुधारा सुपार्शिखरात पतंत्यो पांच परिणात्मान मिलावृत मनुमोदयंती। 22। शब्दार्थ सुपार्श्व पर्वत के बगल में महादम्भ नामक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष के कोट्ट से मधु की 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 5 योम चौड़ी है। यह प्रवहमान मधु सुपार्श पर्वत की चोटी से सतत नीचे गिरता रहता है और इलावृत वर्ष की पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर उसके चारों ओर बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण स्थल सुहावनी गंध से पूरित है। तात्पर्य: दोनों भुजाओं के फैलाने पर एक हथेली से दूसरी के बीच की दूरी व्याम कहलाती है, जो लगभग 8 फुट होती है। इस प्रकार प्रत्येक नदी की चौड़ाई लगभग 40 फुट और कुल मिलाकर लगभग 200 फुट होगी। यह युपयुजनानान आमुख निर्वासितो वायु समन्ताचत्योजनम निवास्यति। 23। शब्दार्थ: इस मथुर को पीने वालों के मुख से निकली वायु चारों ओर इस अयोजन तक के भूभाग को सुगंधित बना देती है। एवं कुमुदनिरूढ़ो यह शतवल्शो नाम वटस्तस्य स्कंधे बेउनीचीना प्रयोधिम दूरित गुड्डानाद्यम वर्षयासना भ्रणादय सर्व इमान काम दुघानदाह कुमुदाग्रात पतंतस्तमोतिर्णेलावृतमुपयोजयन्ति। 24। शब्दार्थ: इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर एक विशाल बट वृक्ष है, जो 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवल्श कहलाता है। इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकली हुई हैं, जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां इलावृत वर्ष की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हैं। इन नदियों के फलस्वरूप लोगों के पास दूध, दही, शहद, घी, राब, अन्न, वस्त्र, बिस्तर, आसन तथा आभूषण है। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे सभी अत्यंत सुखी हैं। तात्पर्य: मानवीय समृद्धि ऐसी आसुरी सभ्यता पर आश्रित नहीं होती जिसमें केवल गगनचुंबी प्रासाद और राजमार्ग पर दौड़ने वाले बड़े बड़े स्वचालित वाहन तो हों, किंतु वे संस्कृति तथा ज्ञान से शून्य हो। प्राकृतिक पदार्थ ही इसके लिए पर्याप्त होते हैं। जहां दूध, दही, मधु, अन्न, घी, गुड़, धोती, साड़ी, बिस्तर, आसन तथा आभूषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, वहां के वासी ही वास्तव में ऐश्वर्यवान होते हैं। जब नदी अपने प्रभुत जल को बाढ़ से भूखंड को डुबो देती है, तो ये सारी वस्तुएं उपजाई जा सकती हैं और इस तरह किसी प्रकार का अभाव नहीं दिखता। किंतु यह सब कुछ यज्ञ अनुष्ठान पर निर्भर करता है, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, अनादत्वंती ध्रुताने पर्जन्यादत्न संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मस्मुद्भव। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म से होती है। भृगवद्गीता 3.14 में इन नियमों का उल्लेख है। यदि मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में इन नियमों का पालन करे तो मानव समाज संपन्न होगा और सभी मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहेंगे। यानुप जुषाणान कदानृद प्रजनावली प्लितक्लम स्वेद और गंधेर्जाम्य मृत्युशीतोष्ण व्यवण्योपसर्गाद्यस्ताप विशेषा भवन्ति अवजीवन सुख निर्तेष्यमेव। 27। शब्दार्थ: इस भौतिक जगत के वासी जो इन बहती नदियों से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके शरीर में न तो झुर्रियां पड़ती हैं और न उनके केश सफेद होते हैं, न तो उन्हें थकान का अनुभव होता है और न उसके पसीने से उनके शरीर से दुर्गंध ही आती है। उन्हें बुढ़ापा, रोग या असामयिक मृत्यु नहीं सताती है, न ही वे कड़ाके की सर्दी अथवा झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं और न ही उनके शरीर की कांति लुप्त होती है। वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में इसी भौतिक जगत के भीतर मानव समाज की संपूर्णता का संकेत है। इस भौतिक जगत को दयनीय दशा को दुग्ध, दही, मधु, थी, गुड़, अन्न, आभूषण, बिस्तर, आसन इत्यादि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करके सुधारा जा सकता है। यही मानवीय सभ्यता है।
कृषि कर्म द्वारा प्रचुर अन्न उत्पन्न किया जा सकता है और गो संवर्धन द्वारा प्रचुर दूध, दही तथा घी की व्यवस्था को जा सकती है। वनों की सुरक्षा करके प्रचुर मधु प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के वशीभूत होकर मनुष्य गायों का वध कर रहे हैं, जो दूध, दही, घी की मूल स्रोत हैं। वे उन वृक्षों का विनाश कर रहे हैं जो मधु देने वाले हैं। वे कृषि कर्म में संलग्न होने के बजाय कलपुर्जों, स्वचालित वाहनों तथा मदिरा के कारखाने खोलते जा रहे हैं। तो भला मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? उन्हें भौतिकता के समस्त कष्टों का भोग करना होगा। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनका क्षय होता रहता है, जिससे वे बौने होने लगते हैं। नाना प्रकार की घृत वस्तुओं के खाने से उनके शरीर से पसीना निकलने से दुर्गंध निकलती है। यह मानवीय सभ्यता नहीं कहलाती है। यदि सचमुच ही मनुष्य इस जीवन में सुख भोगना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भावी जीवन सुखमय बने, तो उन्हें चाहिए कि वे वैदिक सभ्यता का अनुसरण करें। इस वैदिक सभ्यता में उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कुरर कुसुम्भ वैकट त्रिकूट शिशिर पतड़ रोच कनिष्ठ दशिनीवास कपिल षडु वैदुर जारुद्य हंसृष्भना गटल जरनार्दाद्र्यो विंष्टिगिर्यो मेरो करुणिकाया इव केसर भूता मूल देशे परित उपकृता। 26 शब्दार्थ मेरु पर्वत के तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर ढंग से व्यवस्थित हैं मानो कमल पुष्प की करुणिका के चारों ओर केसर हों। इन पर्वतों के नाम हैं कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुद्धि, हंस, ऋषभ, नाग, कालखर तथा नारद। जठरदेव कूटी मेरो पूर्वेणाप्ताश योजना सहस्त्रमुद्गायत और सहस्रन पृथुर्तुडो भवत एवं प्रेण पवन पार्यात्रो दक्षिणेन कैलास्कर वीरा प्रागायतावेव उत्तरतर श्रीथुड्रमक्रवष्टभिरेत है परिसृतो 5 निरिपरितश्चक्रास्तिकाजलंगिरी। 27 शब्दार्थ सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकूट नामक 2 पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन 9,44,000 मील तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में पवन तथा पारयात्र नामक 2 पर्वत हैं, जो उतनी ही दूरी तक उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश तथा करवीर पर्वत हैं, जो पूर्व और पश्चिम में 18,000 योजन तक फैले हुए हैं, और सुमेरु की उत्तरी दिशा में तिश्रिंग तथा मकर नामक 2 पर्वत पूर्व और पश्चिम में इतनी ही दूरी में विस्तृत हैं। इन समस्त पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन 16,000 मील है। इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत अग्नि की तरह जाज्वल्यमान है। मेरोर्मूर्धनि भगवत आत्मयोनिर्मध्यत उपकृप्ता पुरी मृत्योजना साहसमी समचतुरस्रशात कौम्भी वदंती। दबलडंडा। 28 शब्दार्थ मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पूरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन 8 करोड़ मील तक विस्तृत हैं। यह पूरे का पूरा स्वर्ण से निर्मित है, इसीलिए विद्वत जन तथा ऋषि मुनि इसे शातकौम्भी नाम से पुकारते हैं। कामनुप्रीत लोकपालानामश्चान आयधादिश्वन्य धारुप्तुरीयमानेन पुरो 5 टावुपकृता। दबलडंडा। 29 शब्दार्थ ब्रह्मपुरी के चारों और सभी दिशाओं में लोकों के 8 प्रमुख लोकपालों के निवास स्थल हैं, जिनमें से पहला राजा इंद्र का है। ये निवास स्थल ब्रह्मपुरी के ही समान हैं, किंतु वे आकार में 1/4 हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लोकों के 8 अधीनस्थ लोकपालों तथा ब्रह्मा की पुरियों का उल्लेख खन्य पुराणों में पाया जाता है। मेरी नवपुराणी स्फुरमनोवत्यम रावती तेजीवती संयपनी तथा कृष्णांगना परा अधावती यंधवती तथा चानिया यहोदया यजमोवती न ब्रह्मेंद्र ब्रह्मादीन आ यथाक्रम ब्रह्मा की पूरी मनोवती कहलाती है, और उनके सहायक इंद्र तथा अग्नि इत्यादि की पूरियां डॉलर मरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधावती, महोदया तथा यशोवती कहलाती हैं। ब्रह्मपुरी मध्य में स्थित है और शेष 8 पुरियां इसके चारों ओर स्थित हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 5म स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।